हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं अनुराधा प्रियदर्शनी आज अपने चैनल करंट अफेयर्स मास्टर पे अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। इस वीडियो में मैं आपको कुछ की हाइलाइट्स इस रिपोर्ट के साथ ही साथ कौन कौन से स्टेट्स में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हो रहा है, एरिया वाइज जो जिन जिन स्टेट्स में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्यों डिक्लाइन हो रहा है, ट्राइबल स्टेट्स की क्या कंडीशंस है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। देखिए, ये रिपोर्ट किसी भी पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम के लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये किसी भी जनरल कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस बनेंगे क्योंकि ये रिपोर्ट हर 2 साल में पब्लिश होता है और 2019 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ है 30 दिसंबर 2019 को। तो अभी जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें ज़रूर इससे 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा। आप ये रिपोर्ट अच्छे से करिए और जो पीसीएस के स्टूडेंट्स हैं वो तो ये रिपोर्ट बहुत अच्छे से करें क्योंकि ये आपको मेंस में किसी न किसी तरीके से पूछ लिया जाएगा और आपको काम आएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर करा सकूं। अगर आपको अच्छा लगे या कोई भी पॉइंट में आपको अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल बटन प्रेस करके रखिए ताकि जितने भी मेरे अपकमिंग वीडियोज़ रहेंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट होता क्या है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इज ए बाइनियल रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये रिपोर्ट जो है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 1987 से पब्लिश हो रहा है और ये इनकी सीरीज का 16th रिपोर्ट था। It was presented by Union Minister for Environment, Forest and Climate Change श्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा 30 दिसंबर 2019 को ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया था। It provides comprehensive information about the forest cover, forest vegetation density, tree cover, progress of plantation outside the designated forest etc. for India as well as states. The report marked an increase of 5188 square kilometer of forest and tree cover combined at the national level as compared to the previous assessment. इसमें प्रकाश जावड़ेकर ने हाईलाइट करके ये चीज़ बोली थी कि इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड that has witnessed an increase in all kind of forest, whether it is very dense forest, moderately dense forest or open forest. चलिए, इसके बाद हम लोग कुछ की हाइलाइट्स जानेंगे। ISFR 2019 की रिपोर्ट की कुछ की हाइलाइट्स जानेंगे। इसमें कुछ टर्म्स है वो भी मैं आपको साथ ही साथ बताते चलूँगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि फॉरेस्ट कवर होता क्या है। ऑल लैंड्स मोर देन 1 हेक्टेयर इन एरिया विथ ए ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ मोर देन 10% इज कॉल्ड फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर हम उन एरिया को बोलेंगे जहाँ पे जिसका एरिया जो हो जाएगा वो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो और वहाँ पे ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा होगा। चाहे वो किसी इंडिविजुअल का एरिया हो, चाहे कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो या किसी चीज़ का फार्म हो, कोई मैटर नहीं करता है। जहाँ जिस भी एरिया में ट्री डेंसिटी 10% से ज़्यादा हो और वो एरिया 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो, वो एक फॉरेस्ट कवर एरिया बोला जाएगा। टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया जो है इंडिया में वो 712249 स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब 21.67% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया है। फॉरेस्ट कवर जो है पाँच स्टेट में इंक्रीज़ हुआ है। पहला है कर्नाटका जहाँ पे 1025 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज़ हुआ है, आंध्र प्रदेश जहाँ पे 990 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज़ हुआ है, केरला में 823 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज़ हुआ है। इसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पे 371 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज़ हुआ है, हिमाचल प्रदेश जहाँ पे 334 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज़ हुआ है। इसके बाद हम लोग एरिया वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री देखेंगे। इसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश आएगा, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जंगल है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। स्टेट्स विथ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। अब हम उन 5 स्टेट्स के नाम जानते हैं। हमें पता है कि जितने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें फॉरेस्ट कवर का जो परसेंटेज है टोटल जोग्राफिकल एरिया का वो ज़्यादा है।
इसमें सबसे आगे होगा मिजोरम 85.41% उसका टोटल जोग्राफिकल एरिया का फॉरेस्ट कवर का एरिया 85.41% है। अरुणाचल प्रदेश में 79.63%, मणिपुर में 75.46%, मेघालय में 76.33% एंड नागालैंड में 75.31%। इसके बाद मैं आपको ग्राफ की मदद से ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन कौन से मतलब फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ इंडिया या फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया हो या फिर ट्री कवर ऑफ इंडिया हो या मैंग्रोव कवर ऑफ इंडिया हो, इनमें क्या क्या चेंजेस आया है 2017 के रिपोर्ट से अभी करंट असेसमेंट में क्या चेंजेस आया है। तो अगर आप फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ इंडिया की बात करें तो 0.65% का इंक्रीज हुआ है। फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया में 0.56% का इंक्रीज हुआ है। ट्री कवर ऑफ इंडिया में 1.29% का इंक्रीज हुआ है एंड मैंग्रोव कवर ऑफ इंडिया में 1.10% का इंक्रीज हुआ है। चलिए इसके बाद जो है हमारा है फॉरेस्ट कवर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। टोटल फॉरेस्ट कवर इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन इज 1,70,541 स्क्वायर किलोमीटर. It is 65.05% of its total geographical area. Forest cover in the northeast marked a decline as the current assessment showed a decrease of forest cover by 765 square kilometer compared to 2017. मतलब 2017 से अभी तक में फॉरेस्ट कवर में 765 स्क्वायर किलोमीटर का डिक्रीज देखा गया है। एक्सेप्ट असम और त्रिपुरा, जितने भी ऑल स्टेट्स हैं उनमें डिक्रीज हो रहा है फॉरेस्ट कवर में, इन दोनों स्टेट्स में डिक्रीज नहीं हुआ है। इसके बाद वहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हो रहा है उसका बिगेस्ट रीजन है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और 2009 से अभी तक में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कम से कम 3199 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया लॉस्ट हुआ है। और ये एक बिगेस्ट मैटर ऑफ कंसर्न है गवर्नमेंट के लिए कि जब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में टोटल जोग्राफिकल एरिया का परसेंटेज ऑफ जो फॉरेस्ट कवर एरिया है वो ज़्यादा है तो वहाँ पे डिक्लाइन क्यों हो रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट कवर इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। टोटल फॉरेस्ट कवर इन द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट इज 4,22,351 स्क्वायर किलोमीटर, which is 37.54% of the geographical area of this district. The current assessment shows a decrease of 741 square kilometer of forest cover within the registered forest area in the tribal district and an increase of 1922 square kilometer outside. इसके बाद हम देखेंगे कार्बन स्टॉक पे, इस फॉरेस्ट रिपोर्ट पे कार्बन स्टॉक पे क्या फर्क पड़ा है। The total carbon stock of the country was estimated 7124 million tons, which is an increase of 42.6 million tons from the last assessment. ये भी एक पॉजिटिव है इस रिपोर्ट में कि पिछले जो रिपोर्ट थी उसके कार्बन स्टॉक से इसमें 42.6% का इंक्रीज देखा गया है। चलिए यहाँ पे जो मैंने एक टर्म यूज़ किया है कार्बन स्टॉक, पहले मैं आपको वो बताती हूँ कि क्या होता है। कार्बन स्टॉक जो टर्म है इसका मतलब ये होता है कि जब हमारे एटमॉस्फेयर का कार्बन जो है वो फॉरेस्ट एरिया की तरफ चला जाता है, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन या कार्बन के जो भी ऑक्साइड्स है वो कम होकर के फॉरेस्ट एरिया में इसका अमाउंट जब इंक्रीज होता है तो हम इसे कार्बन स्टॉक कहते हैं। और हमारे लिए इस रिपोर्ट में गुड साइन ये है कि 2017 से अभी का जो रिपोर्ट आया है उसमें हमारे कार्बन स्टॉक का जो अमाउंट है वो 42.6 मिलियन टन्स इंक्रीज हो रहा है। मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल रहेगा और साथ ही साथ हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज होता रहेगा। इसके बाद उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर जी ने इस चीज़ पे हाईलाइट किया था कि वी आर ऑन द ट्रैक टू अचीव पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जिसके में ये कहा गया था कि हमें 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन सिंक करना पड़ेगा हमारे एटमॉस्फेयर से। तो वी आर ऑन राइट ट्रैक। इसके बाद इसमें एक और है कि द एनुअल इंक्रीजेज इज 21.3 मिलियन टन्स विच इज 78.1 मिलियन टन्स CO2 इक्विवेलेंट। इसके बाद जो इस रिपोर्ट में था वो था वेटलैंड के बारे में। द टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड लोकेटेड विद इन द रजिस्टर्ड फॉरेस्ट एरिया इज 8.13% और गुजरात हैज़ द हाइएस्ट एरिया ऑफ वेटलैंड्स विद इन RFA इन द कंट्री फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। इसके बाद हम लोग ट्री कवर जानते हैं कि क्या होता है। इट कंप्राइजेस ऑफ ट्री पैचेस ऑफ साइज लेस देन 1 हेक्टेयर अकॉर्डिंग द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। द ट्री कवर ऑफ द कंट्री इज एस्टिमेटेड एज 95,027 स्क्वायर किलोमीटर विच इज 2.89% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। महाराष्ट्र हैज़ हैड द हाइएस्ट इंक्रीज इन ट्री कवर।
चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे मैंग्रोव कवर इन द कंट्री हैज़ इंक्रीज्ड बाय 54 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज़ 1.10% टू द प्रीवियस असेसमेंट। अब हम टॉप 3 स्टेट्स के नाम देखेंगे जिसमें मैंग्रोव कवर इंक्रीज़ हुआ है, जिसमें पहला है गुजरात, जहाँ पे 37 स्क्वायर किलोमीटर का जो मैंग्रोव कवर है वो इंक्रीज़ हुआ है। महाराष्ट्र में 16 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज़ हुआ है। उड़ीसा में 8 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज़ किया है। बट इट मार्क्ड अ डिक्रीज ऑफ मैंग्रोव कवर इन द तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार island. Dependence on fuel wood on forest is the highest in the state of Maharashtra, whereas for fodder, small timber and bamboo dependency is highest in Maharashtra. इस एनालिसिस के हिसाब से हमारा 21.40% ऑफ द फॉरेस्ट कवर जो है हमारी कंट्री का वो हाईली टू एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरियाज में आता है। चलिए इसके बाद मैं आपको एक और हाईलाइट इस रिपोर्ट की बताती हूँ। पहली बार इस रिपोर्ट में रैपिड असेसमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज किया गया था, जिसके हिसाब से मैक्सिमम ट्री डाइवर्सिटी हैज़ बीन फाउंड इन ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, दैट इज तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका, फॉलोड बाय नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. Low tree diversity has been noticed in the subtropical dry evergreen forest of Jammu and Kashmir and forest deficit states like Punjab, Haryana and Rajasthan. Among the states, Karnataka has highest tree species richness followed by Tamil Nadu and Andhra Pradesh. इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कौन से स्टेट में किस किस स्पीसीज की रिचनेस थी। जैसे कर्नाटका में मैक्सिमम स्पीसीज रिचनेस फॉर ट्री था, अरुणाचल प्रदेश में मैक्सिमम स्पीसीज रिचनेस फॉर सर्ब्स था, जम्मू एंड कश्मीर में मैक्सिमम स्पीसीज रिचनेस फॉर हर्ब्स था। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इन तीनों चीज़ों का मैक्सिमम था, मतलब ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स, इन तीनों का मैक्सिमम रिचनेस ऑफ स्पीसीज अरुणाचल प्रदेश में है, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ये कुछ हाइलाइट्स थी इस रिपोर्ट की जो मैं आपको, मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको समझा सकूं। इसके बाद अगर आपको कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए अगर आप इस टॉपिक को मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें ग्राफ, मैप, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करें। इससे क्या होगा, आपके आंसर का वेटेज बढ़ेगा। अगर आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जनरल कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को देख रहे हैं तो आप डाटा पे बहुत फोकस करें, क्योंकि जो भी एग्जाम्स होने होगा ना वो आपसे डाटा पूछेगा कि इसका क्या डाटा था, इसका क्या डाटा था, काइंड ऑफ। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दें। इसके साथ ही अगर आपको मेरा मटेरियल और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस कोरोना के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ, अपना और अपने परिवार की रक्षा करें। मैं जल्द से जल्द और टॉपिक्स लाने की कोशिश करूँगी। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।